ये जो हैंड रिटन 7 सीट है ना, इसमें ऊपर कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो ओवरऑल सीट 17। बीच में इसका मतलब ये हुआ कि 10 शीट प्रिंटेड मेंस लेवल वाली अपन ने डिस्कस करी, मगर वो बहुत ही लो लेवल थी। बड़े दिनों के बाद अच्छी चीज़ हाथ में आई। 375 आंसर दिए हैं ना मैंने आपको, मुझे ही गलत शीट पकड़ा दी। कितने लोगों का 375 का डोमेन हाथ में आया? हाथ उठाओ। डोमेन ही मांगा है ना? हाँ। आपके अनुसार क्या है आंसर? मैंने आंसर शीट दी है और तुम लोगों ने देख ली होगी, डी। ठीक है, जितने लोग डी बोल रहे हैं और उनके हाथ में कुछ आंसर है वो हाथ उठाओ। बोलो भाई, तुम बोलो क्या आंसर है? डी। -∞ से -3, -2 से 1, इसमें कहीं चौकोर और कहीं? कितने लोगों की कॉपी में ये आंसर है? अच्छे से हाथ उठाओ। ध्रुव है ना, साहू, दिव्या, सुरभि, तान्या, स्मिता, अपर्णा, महेंद्र सिंह धोनी, अदित, आर्यन, आशुतोष का नहीं है, दुबे। सुनिए, पहला क्वेश्चन सरल दिया था मैंने आपको बोर्ड पे देखिए। fx इज इक्वल टू दिया गया है log x² + 5x + 6 और gif(x) -1। तो इसके ब्रैकेट खुलकर क्या हो जाएगा? x + 2 x + 3 हो जाएगा क्या? तो log की गोद में हम नहीं रख सकते नेगेटिव, तो इसने कहा -∞ से -3 -2 से ∞। फिर हमने नीचे वाले से बात करी कि gif(x) -1 कहीं 0 न हो जाए, तो gif(x) क्या ना हो जाए? तो gif(x) 1 कब होता है? x नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर ऐसा। तो एक मंच पे लाओ। एक मंच पे जब लेकर आए तो इसने कहा ऐसा, इसने कहा ऐसा, उसमें से इसने आके मना कर दिया कि 1 से लेके 2 नहीं उपयोग किया जा सकता। तो क्या क्या उपयोग किया जा सकता है? 2 उपयोग किया जा सकता है, ऐसा उपयोग किया जा सकता है। तो मेरा आंसर क्या होगा? -∞ से -3 यूनियन -2 नहीं से लेकर 1 नहीं और 2 हाँ क्या से लेके इन्फिनिटी। क्या है कि अपन एडवांस के नाम पर तो हैं, मगर सीधा ही कठिन दे दूंगा तो फिर तनाव हो जाएगा। कल एक बच्चे को हमने फर्स्ट लेक्चर की वीडियो दिखा दी, पहला दिन एडमिशन उसका। 2 घंटे की वीडियो के बाद कहता है मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, मेरे को बीएससी करना, ख़त्म करो, अपन को इंजीनियरिंग करनी नहीं है। और फिर कहता है कि मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री और मजबूत करूँगा। मैं चला अपने मोहल्ले के टीचर की गोद में वापस। मैंने कहा एक काम कर, बता क्लोरोफॉर्म को धूप में रखते हैं तो क्या बनता? आपको मालूम है बच्चा? उस बच्चे को नहीं मालूम था। मैंने कहा तुम कहाँ से कह रहे हो कि केमिस्ट्री मजबूत है? मैंने कहा पीरियोडिक टेबल कितने सेकंड्स में बना सकते हो? तो कहता नहीं आती। मैंने दोनों स्टाइल में बोल के सुना दी। वर्टिकल भी मुझे आती है पूरी, मुझे हॉरिजॉन्टल भी आती है पूरी। मैथ्स वाले को केमिस्ट्री आती है कुछ हद तक। तो मैंने कहा तुम कहाँ से कह रहे हो केमिस्ट्री अच्छी है? तो फिर मुझे कल एहसास हुआ कि सीधा कठिन भी किसी बच्चे को नहीं सिखाना, नहीं तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हम तो कुछ काम के ही नहीं है क्या। तो सरल से कठिन ही करना ठीक है। तो ये क्वेश्चन शुरुआती सरल है, धीरे धीरे कठिन होंगे। अरे जैन साहब कैसा गया कल का पेपर? ऑनलाइन वाला देखो कितना खुश है। बैठो बैठो। तो तुम्हारे ईमेल पर क्वेश्चन पेपर आ गया होगा, 1 या 2 दिन में आ जाएगा, नहीं आया होगा तो। हाँ। तो मेरे को वो PDF मुझे मेल कर देना। मेरा ईमेल एड्रेस सब लोग लिखो, कभी कुछ भेजना हो तो आप भेज सकते हो। लिखो, बहुत आसान ईमेल एड्रेस, लिखो। मेरा मोबाइल नंबर क्या है? 9039037779। अब देखो मैंने ईमेल क्या बनाया, पहले पेज पे लिखो। क्रिएटिविटी होना चाहिए। एक्चुअली अपन किसी को कार्या सुहाग @gmail समझाते हैं ना, तो के ए समझ में नहीं आता उसको स्पेलिंग नाम की।
और नाम से ईमेल क्यों बनाएं? नया कंसेप्ट लिखिए, 9039037779। सारे नंबर नहीं हो सकते, अल्फाबेट रखना जरूरी है। आखिरी में MP, मध्य प्रदेश, MP। अब आप सुनो, जो मेरा ईमेल एड्रेस लिखेगा उसको मेरा मोबाइल नंबर पता चल गया। तो मेरा ईमेल एड्रेस क्या हुआ? 9039037779 mp@gmail.com। तो आप लोगों को यदि बहुत अच्छा मोबाइल नंबर मिला है, अच्छा सीरीज का, और आप हमेशा उसको जिंदा रखोगे, तो आप लोग भी अपना ईमेल एड्रेस इस तरह से रजिस्टर कर लो। ईमेल और मोबाइल एक जैसे, कोई भूलेगा ही नहीं। आइडिया कैसा है? क्रिएटिविटी। चलो चलो बच्चा, ये लिख लो आप। इसके बाद 76 करो, 76 करो बच्चा, करते जाओ। अच्छा सुनो, मेरी नींद नहीं खुलती थी, उसका मैंने प्लान 4 दिन पहले कर लिया था कि अब मेरी नींद खुलेगी। सुनो, कि आपको भरोसा हो जाए कि मैं भी राइट टाइम आने की कोशिश करता हूं। दरअसल सुनना बड़े गौर से, मेरा जो फिलहाल रूम है उसमें एकदम धुप्पा अंधेरा हो जाता है। उसके बाद मैं गेट नहीं खोल सकता, नहीं तो मच्छर अंदर आ जाते हैं। ठीक, इसलिए पूरा गेट वेट सब कुछ बंद। मेरे को एसी नहीं चाहिए, मैडम को एसी चाहिए। झगड़े में वो जीत जाती है। अब एसी ऑन हुआ तो सब खिड़कियां बंद, तो धूप अंधेरा, बेहतरीन ठंडा कमरा। रात सुबह 8:30 बज जाए तो भी हमारे कमरे में तो रात ही होती है ना, धूप अंधेरा, तो नींद कैसे खुले? तो मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई। 6.5 फीट बाई 3 फीट के पलंग का मैंने ऑर्डर दिया। पलंग बन के कल तैयार हो गया है। मेरा पलंग पर्सनली लगेगा छत पे, मच्छरदानी रहेगी उसमें, छत पे एक टेबल फैन लगेगा, और भैया सुबह 5:30 बजे सूरज मुझे खुद उठाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो आज ये मेरा सेटअप तैयार हो जाएगा और कल से उम्मीद है कि मैं राइट टाइम आ जाऊंगा। मतलब आप लोगों की क्लास राइट टाइम लगे, इसलिए इतना सारा खर्चा किया मैंने। चलिए, तो आप टेंशन मत लो। अच्छा, कितने बच्चों ने मेरी लेक्चर 44 अटेंड करी थी? कितने बच्चे लेक्चर 44 में मेरी क्लास में थे जब मैंने इन 40 दिनों का पूरा एक्सप्लेनेशन किया था? हाथ उठाओ। जो बच्चे इस वीडियो में नहीं थे उनसे करबद्ध मतलब हाथ जोड़ के नम्र विनंदन है कि आज ही इसकी वीडियो देखकर जाना। लेक्चर नंबर 44 की 3rd क्लिप का सबसे आखिरी डिस्कशन, एकदम आखिरी का, करीब आधे घंटे का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। इसको बड़े सुकून से मेरी बातों को लिखना और घर पर मैंने जैसे कहा है वैसे पढ़ाई करना। मेंस यदि बिगड़ा है तो एडवांस बहुत अच्छा करना है, ये गुस्सा आना चाहिए। वो मूर्ख बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेंस में मेरे मार्क्स 150 के आसपास हैं, मैं कुछ काबिल नहीं हूँ, एडवांस दे ही नहीं रहा, चलो मैं 2020 देख लूँ, क्रिकेट देख लूँ। तो वो तो और गलत हो गया। आपको गुस्सा अपने अंदर ये जमाना है कि हम एडवांस में फोड़ के दिखाएंगे, और बस आपके सोचने और एक्शन लेने की देर है। सब कुछ आसान है, आपसे बनेगा। मगर ये मेरा लेक्चर 44 3rd क्लिप एकदम आखिरी की चीज, 1.5 मिनट 2 मिनट पहले की, और फिर क्लिप 4 क्लिप 5 पूरी अच्छे से लिखना है, आज ही लिखना। और अभी भी किसी को उठ के वो वीडियो देखनी है तो चले जाओ। मेरी इस पढ़ाई की क्लास से इंपॉर्टेंट ये है। कितने लोग मेरी इस डिस्कशन से अनजान है? हाथ उठाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हेडफोन लो और पहुंचो बच्चा। नहीं, जिस बच्चे को जल्दी घर पहुंचना है, मतलब 12 सवा 12 बजे पेरेंट लेने आने वाले हैं, तो अभी जाके देख लो। मेरी इस क्लास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज के सामने। उठो उठो उठो, हाथ उठाओ, किस किस को देखना बाकी है, या आज की क्लास के बाद देख लोगे? वादा? हाँ, तो ठीक है। इसको मिटा दूं क्या? दोनों जुड़वा भाइयों ने थे उस दिन। क्वेश्चन 376 कैसे करेंगे? क्या इक्वेट करके, मतलब मैं घटा दूं एक में से दूसरी? तो देखिए, एक इक्वेशन है x³ माइनस mx² माइनस 4 = 0 और x³ प्लस mx प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करूं? घटा दूं। किस में से किसको घटाऊं? नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटाते हैं। तो ये कट गया, ये हो गया mx² प्लस mx
+6। अब क्या करूं, डिस्क्रिमिनेंट को क्या करूं, b² - 4ac, ऐसा क्या? तो बोलो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो गया बताइए? तो m बिलोंग्स टू क्या, -∞ से 0 यूनियन 24 से, मांगा क्या है उन्होंने? अब इसका इससे क्या लेना देना? कितने लोगों से बना, क्या करेंगे? इधर से 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, कौन से? सी डी रिजेक्ट, सी रिजेक्ट, डी रिजेक्ट। अब क्या? हाँ, माइनस रखो, इस पे स्टार रखो, इतना लिखो। कल रात को जाग के बनाइए शीट, मेरे को शीट पे भरोसा नहीं है टाइपिंग मिस्टेक का, इसलिए मैंने स्टार लगवा दिया। इसीलिए जैसे कि -10 से -4 है, वो शायद -10 से 4 हो, इसलिए मैंने कहा स्टार लगा के रोक दो। ठीक है, अगला करो। तो पीछे आंसर क्या दिया है? ओनली बॉम्बे दिया है ना, तो वो ए में कुछ मिसप्रिंट हो गई होगी। मैं रूटीन में आ जाऊंगा धीरे धीरे। 377, 376 पे स्टार, 377 पर आओ, जल्दी जल्दी करो, आज तो सिर्फ आप करो, कल से मैं रहूंगा एक्टिव मोड में। 377 में बोल रहे हैं कि 2 sin² 2θ b⁴ 5/4, और हमें अलग से क्या जानकारी दी है? और हमें दिया है कि sin² θ अपॉन 1 + 2 cos² θ = 1/5। तो 5 sin² θ = 1 + 2 cos² θ, सही है क्या? 1 - cos 2θ अपॉन 2, 1 + 1 + cos 2θ, सही लिखा है क्या? देखना, सही है। ये 2 दूनी 4 + 2 cos 2θ, बोर्ड पे देखना, सुनो तो सही, ये 1 है और ये 7 है, ये 1 है और ये कितना? तो ये कितना? √48। सीधे होके बैठो, रीट की हड्डी सीधी करके। तो sin 2θ क्या होगा? √48 अपॉन, तो क्या मैं यहां रख दूं? √48 अपॉन 7, तो 2 × 48 अपॉन 49 = b⁴ 5/4 = 2 की पावर q 5/4, सही है क्या? अरे हाँ, तो ये कितना हो गया? 96 अपॉन = 2 की पावर q × 5/4। हाँ, गलत है क्या? यहां तक मैं सही हूं ना? अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? यहां तक आप लोग का भी यही आया, तो अब क्या कहना चाह रहे हो? मिसप्रिंट है मतलब, ऐसा बोल रहे हो क्वेश्चन में? रुको, इनका नाम है राघव रामानी। ये क्या कह रहे हैं भाई सुनो, ये बोल रहे हैं कि 2 × 48/49 रहने दो और 2 की पावर q × 5/4 रहने दो, ये 2 डिवाइड में आया, तो ये हो गया 48 अपॉन 49 = 2 की पावर q 5/4 - 1, ऐसा। अब क्या? तो 4/5 होता है 0.8, 0.8 से जरा सा कम बोल रहा है वो, एकदम नियरली। हाँ, यहां पर आप लिख लेते ना, 49 2 जा 98, तो ये क्या है? 2 की पावर 1 से कम। तो वो सीधा जो लिखा है q 5/4, वो सीधा क्या हो गया? ये स्टेप आ गई। ये डिस्कशन का फायदा मिलता है। अरे रुको तो भाई, यानी कि q जस्ट छोटा किससे? ठीक, अब मुझे बताओ, पहला ऑप्शन तो खारिज हो गया, 3/5 मतलब 0.6 हुआ, 3/4 मतलब 0.75 और 2/3 मतलब 0.66, तो 0.75 हुआ आंसर इनके अनुसार, अप्रोक्सीमेशन के अनुसार। पीछे देखो सी है क्या? हैं 377 का आंसर नहीं? भयंकर नींद में हूं मतलब है ना, राम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो दूसरा रिलेशन दिया उसका क्या करूंगा? ऐसा नहीं,
यहां से थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कल सब सुधार दूंगा मैं। आप 378 पर आओ, 378 पर आओ, कोई तनाव नहीं, 378 पर आओ। नहीं, अब पीछे की आंसर की मत देखो, वो मेरे ख्याल से सीरीज ऊपर नीचे हो गई है भाई। वो मैं तुम लोगों को मना करता हूं ना इकट्ठे आंसर मत लिखो, वो देखो पूरी सीरीज ऊपर नीचे खिसकी है। कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन खुद सॉल्व करेंगे ना, काहे को लोड ले रहे हो। 378 पर आओ। जो तुम्हें मना करता हूं ना नाइट स्टडी मत करो, ऐसा होता है। सामने लिखा हुआ है और अपन गलत लिखते हैं, ऐसा हो जाता है। नाइट स्टडी बिल्कुल बंद कर देना। 9 बजे सोना, सवेरे 5 बजे उठना, कहना मानना आप इन 40 दिनों में। चलिए 378 बोलो साहब। 378 बना कि मैं कर दूं? साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 10 लिखा है, उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये पहचान कौन क्या हो गया देखना, ऐसा हो गया क्या? अरे ऐसा हो गया। हमसे इसका क्या माना है? मिनिमम। मेरी बात सुनो, मिनिमम तो तब होगा ये जब ये 0 हो जाए। ये 0 होगा नहीं। -b/2a मत लगाना, इसमें वाट लग जाएगी। मैक्सिमम मांगा मिनिमम मांगा? अच्छा, मिनिमम उसके नीचे लिखा है, मैक्सिमम मांगा है। इसका मैक्सिमम भाई क्या होगा? जब साइन एक्स क्या हो तो 9 और 6, ठीक। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं? 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 36 कुजेक स्क्वायर एक्स माइनस 14। अब इसका क्या करूं बताइए? साइन कॉस 10 1 + 10 स्क्वायर एक्स 36, साइन कॉस 10 कुजेक सेक कॉट 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। तो 4 + 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 36 + 36 10 स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 14 कितना हो गया? 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 36 कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो गया -10, ठीक। अब ये मिनिमम कब देगा? एक काम करते हैं 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस 36 कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 36 के माथे पर क्या? तो ये हो गया 2 × 6 12 दूनी 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस 36 कॉट स्क्वायर थीटा। सुनना, बड़े ध्यान से देखते रहना। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पुरानी एडवांस में किया था, मेंस के पहले। उसमें मामला ये उलझ गया था कि आप AM GM लगा रहे हो तो एक्चुअली साइन एक्स है और उसकी वैल्यू आ रही है 3, तो साइन एक्स तो कभी 3 देता ही नहीं है, तो AM GM नहीं लगा सकते। ये 10 कॉट का मामला है तो ये ऑल रियल नंबर देते हैं, इसलिए तनाव नहीं है। तो बताइए 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? सही है क्या? किस वैल्यू पर 6 आएगा? 60। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, सही है, थीटा बराबर कितना? तो ये क्वांटिटी कम से कम क्या हो सकती है? और उसमें भी अब क्या जुड़ेगा? तो ये क्या हो गया? ये भी गलत है क्या? नहीं, तो एक तो स्मॉल m में से कैपिटल M घटवा रहे हैं। अरे खां, अभी भी नींद उतरी थोड़ी, जबकि ठंडे पानी से नहा के आया हूं तो भी नहीं उतरी है। नींद है ना, और कुछ लेता ही नहीं हूं मैं। तो 50 में से 15 गए तो
हाँ 35। तो पीछे आंसर क्या दिया? हाँ सी किसका आंसर है ये बताओ। एक्चुअली वो सीरीज सुधारो आप, लफड़ा लग रहा है। सुनो रुको रुको, 385 मोर देन 1 है क्या? तो फिर न जाने क्या गड़बड़ है यार। कुछ मत करो पीछे, कल सुधरवाऊंगा। इसका आंसर सी लिखो, इसका आंसर सी लिखो, जल्दी फटाफट करो। बाकी जिन लोगों का कितनों का सी खुद आ गया था? वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग आगे बढ़ो जिनका आ गया था। ये मिटा दूं क्या? और वो आज लेक्चर 44 देख के जाना दीदी। कंप्यूटर कम पड़ जाए, हेडफोन कम पड़ जाए तो कल देख लेना, मगर उसको जल्द से जल्द देखना है। उसमें आज का रूटीन भी आपका शामिल है कि आज क्या करना है। शिव ने देखा लेक्चर 44? देखना है भाई सबको। मैं अभी नोटिस बोर्ड लगवा देता हूं बाहर। अब उन्होंने जितनों ने यूट्यूब पे देख लिया, तुमने लाइक किया कि नहीं किया? देखो ना यार भैया। हाँ अब कौन सा करना अपन को दादा? 79। सुनिए साहब, आपसे बोल रहे हैं कि जब x नेगेटिव है तो मिनिमम वैल्यू यहां मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, क्या मिलेगी? सुनो रुको रुको, खुद मिनिमा भी 8 नेगेटिव हो सकता है, शायद शायद ऐसा हो। x इज इक्वल टू -b/2a। बोलो क्या होगा? और नीचे क्या है ना? सही है। तो ये क्या है? तो इसके चांस क्या हो गए? खत्म। अब सुनिएगा, इसका मतलब कुछ ऐसा है। अरे हाँ हाँ, तो ये क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 0 रखना, चेहरे से हाथ हटाओ। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 8 दिया है क्या? ऐसा हो जाएगा क्या? अब हमसे क्या मांग रहे हैं? या तो रूट निकाल लो, अभी आसान है। आसान नहीं होता तो सुनिए, अल्फा और क्या? अभी आसान है अल्फा बीटा निकालना, मेरे ख्याल से -6 और 1। मगर मान लो रूट निकालना आसान नहीं होता तो हमसे क्या मांगा है? ये मांगा है क्या? तो ऐसा लिखा जा सकता था। ऐसा आ रहा है क्या? देखना 37 का 79 का आंसर हो 380। 3 ग्राफ बनाएंगे और उसमें नीचे नीचे को फाइनल कर देंगे। इसका कितने लोगों का आ गया था 37? है या कब भैया? करा नहीं था क्या? फिर यार भैया मरोलिया ब्रदर है। चलो 380 जल्दी करना। 380 देखना भाई। सुनिए, अपना आंसर ये बनेगा, सबसे नीचे, सबसे नीचे और सबसे नीचे। दिस इज अवर ग्राफ। ठीक है, ये वाली इक्वेशन ये है, ये वाली इक्वेशन ये है और ये वाली इक्वेशन ये है। हमसे क्या मांगा है? मैक्सिमम मांगा है क्या? मैक्सिमम मतलब इन दोनों का कटिंग पॉइंट y बराबर x प्लस 2, y बराबर -2x प्लस 14, इन दोनों को जोड़ दिया, घटा दिया, 3x -12, x बराबर कितना? 4। अरे गजब यार, तुम एक्यूरेसी देखो बाबू जिंदगी की। 4 रख दीजिए तो 4 रखने पर क्या मिलेगा? मिनिमम पूछा, मैक्सिमम थोड़ी पूछा। नहीं, मैक्सिमम ही पूछा है यार। अरे यार भैया, नाइट स्टडी समझ रहे हो आप? स्थिति समझ रहे हो नाइट स्टडी की?
ये शायद भगवान करवा रहा है मेरे से कि आप समझ जाओ कि नाइट स्टडी कितनी खतरनाक है। ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतनी गलतियां। सब लोगों का भी यही आया क्या? 4 पे 6 आया सबका। अच्छा, ये वैल्यू पता करना, 1/3 रखने पर वो वाला कटिंग पॉइंट, उससे क्या लेना देना। ठीक है भैया, करना 381 करना। तुम कहां खो गए? ध्रुव, ध्रुव का इंग्लिश मालूम? पोल, नॉर्थ पोल हो कि साउथ पोल हो? हाँ, कह रहा है कि स्फेरिकल मैग्नेट का पोल बताइए कहां होता। चलो 381 करो, 381 करो, 381 करो। ओ भैया बात मत कर भाई, चलिए 381 करो, 381। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब सीधा सीधा बताइए क्या है? इवन फंक्शन क्या है? सिमेट्रिक अबाउट, ठीक है। और कहीं ऐसा लिखा है तो बताइए। ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। तो एच एंड जी दोनों इसी कैटेगरी के हैं। अब वो आपसे क्या बोल रहे हैं? आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो H1 देखिए दिया है क्या? H1 है 2, F3 दिया है क्या? F3 जितना होगा -3 भी उतना ही होगा। G1 दिया है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। सही लिखा है क्या? अब G के बारे में 2 या -2 दिया है तो साइन चेंज करके लिखना। H के बारे में 6 या -6 दिया है क्या? तो 6 ही दिया है। F1 दिया है क्या? 0। अब F -4 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है तो 2 होगा, तो ये भी 2 ही होगा। G3 5 दिया है तो 5 ही होगा। H0, अबे H0 नहीं दिया, कहाँ है? ओ हो, ये रहा, देखो आंखों में देखना था, लाहौल बलागुबत। 7 यानी डी आंसर। पीछे देखना 381 का। हाँ, तो यहीं कहीं से गड़बड़ हुई है ना। 77 और 78 में लफड़ा हो गया। जल्दी करो भाई। कितने लोगों का 7 आ गया था? बधाई हो, बधाई हो। 44 लेक्चर की वीडियो देख ली? उसी दिन क्लास में थे तो उस हिसाब से कुछ कर रहे हो कि नहीं? क्या क्या कर लिया? आज सुबह कितने बजे उठे थे? 5 बजे। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उठ के पानी पीना नहीं था, अपोजिट करना था। ठीक है, जाओ तुम घर जाओ, कहना मानोगे। देख ले क्या लिखा, क्यों देख लेना। सबसे पहले पहली स्टेप क्या थी? बाथरूम जाना कहा था ना मैंने। उसके बाद बिना कुल्ला किए गर्म पानी पीना था, फिर आंख धोना था, वो तीसरी स्टेप थी। जाओ घर जाओ। बड़े ध्यान से बच्चा वो वीडियो देखना, लिखना, और उस हिसाब से 40 दिन आप करके देखना। एग्ज़ाम हॉल में फ़ायदा मिलेगा और शायद इतना अच्छा लगेगा कि आप उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करेंगे। आमीन आमीन। चलो दादा, आज की क्लास रोकें। मेरी बच्चा सलाह मानिएगा, अभी हो सके तो रुक जाओ, वो वीडियो देख के जाओ। और अभी वीडियो देखने के पहले भी वॉशरूम जाओ, पानी पियो, हाथ मुंह धो, फिर वीडियो देखने बैठो कि हर चीज़ आपको दिमाग में बैठ जाए। कॉपी पेन सामने रखना क्योंकि लिखना है। हेडफोन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप बैठिए पढ़ाई कीजिए। और कल राइट टाइम मिलेंगे। मैं अभी वो पलंग उठा नहीं जा रहा हूँ, ठीक? थैंक यू।